Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to learn about the Lewis representation. Lewis representation in molecules, right? कि जो मॉलिक्यूल्स है उसे आप लुईस प्रेजेंटेशन से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर उसका कैसे फॉर्म कर सकते हो उसके बारे में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दैट कि जो सिंपल एलिमेंट है या फिर कोई एटम मॉलिक्यूल है आप उसे लुईस स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो हमने देखा था. आज हम देखने वाले हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, उसके लिए कुछ रूल है वो पहले हम देखेंगे. आफ्टर दैट हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो रूल्स फॉर दैट जो है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं हमें जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करो तब. ओके, तो पहला रूल है यू हैव टू सिलेक्ट अ सेंट्रल एटम. राइट, सिलेक्ट सेंट्रल एटम. चलो, सेंट्रल एटम कौन सा होगा वो कैसे डिसाइड करोगे? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट हो. ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल बी लिस्ट. ओके, उसके अलावा क्या होना चाहिए? तो साइज लार्ज होनी चाहिए. ओके, उसके अलावा क्या होना चाहिए? तो जो भी कंपाउंड में उसमें उस एटम का नंबर कितने होना चाहिए? लिस्ट नंबर होना चाहिए. ओके, सपोज कि आपके पास है H2O मॉलिक्यूल. ओके, H2O, तो उसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन. ओके, आई बात समझ में? चलो, फिर है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है दे बोथ कैन नेवर बी सेंट्रल एटम. ओके, वो दोनों कभी भी सेंट्रल एटम नहीं फॉर्म कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ जो सेंट्रल एटम है वो कौन से होते हैं? तो मोस्टली ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन एक्सेट्रा क्या होंगे? तो हमारे सेंट्रल एटम होंगे. मोस्टली ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कैन बी सेंट्रल एटम. ओके, तो ये पहले आपका क्या हो गया? तो यू हैव टू सिलेक्ट द सेंट्रल एटम. ओके, तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा वो किसके थ्रू सिलेक्ट करोगे? तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, साइज ज़्यादा होनी चाहिए, उसका जो नंबर है वो लिस्ट होना चाहिए कि इसमें जब भी कोई एटम की बात करो उसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे. और दूसरी चीज़ कि इसमें से कोई भी एलिमेंट हमारा मोस्टली सेंट्रल एटम होगा. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम. तो ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट. ओके, कि जो कॉर्नर एटम है उसका जो है वो ऑक्टेट कंपलसरी कंप्लीट होना चाहिए. सेंट्रल एटम का कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन जो कॉर्नर एटम है. ओके, सपोज हमने H2O की बात की तो H2O में हमने बोला कि ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम. हाइड्रोजन उसके हो जाएंगे कॉर्नर एटम. ओके, ये ऑक्सीजन क्या होगा? तो सेंट्रल एटम. और ये जो हाइड्रोजन है ओके वो क्या कहलाएंगे? कॉर्नर एटम. ओके, ये हाइड्रोजन हो गया या ये हाइड्रोजन, वो क्या कहलाएंगे? कॉर्नर एटम. तो जो भी सेंट्रल एटम है उसके अलावा जो भी हमारे एटम प्रेजेंट होंगे, जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? कॉर्नर एटम. और जो कॉर्नर एटम है उनका ऑक्टेट कंपलसरी कंप्लीट होना चाहिए. यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ऑक्टेट की जगह हाइड्रोजन के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट करेंगे. ओके, फॉर हाइड्रोजन कंप्लीट डुप्लेट. For hydrogen
कंप्लीट डुप्लेट, डुप्लेट मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, ओके 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए होने चाहिए, बाकी कोई भी कॉर्नर एटम होगा तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, ओके ये सेकंड रूल हो गया। फिर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ओके सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ओके। फिर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम tries to remain in maximum covalency, ओके कि जो आपका सेंट्रल एटम है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहने की ट्राई करेगा। अब ये कोवैलेंसी क्या है वो हमने कोवैलेंट बॉन्ड स्टडी किया था तब देखी थी कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है उसी को उसकी क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं, ओके। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने शेयर कर सकता है, तो हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन है, ओके हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी थी, तो फॉर हाइड्रोजन कोवैलेंसी 1 थी, फॉर ऑक्सीजन कोवैलेंसी 2 थी, ओके। फॉर सल्फर हमने देखा था ऐसे जो इनकम्प्लीट वाला था, ओके जो लिमिटेशन थे उसमें कि उसके वो 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, ओके कैसे, तो SF6 फॉर्म किया था उसने, राइट, मतलब उसकी क्या हो गई 6 कोवैलेंसी हो गई, वो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उस तरह से वो मैक्सिमम कोवैलेंसी शेयर करने की ट्राई करता है, ओके। जो ऑक्सीजन है वो ऐसा नहीं है हर बार डबल बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, वो सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, वो डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। यू कैन सी हियर कि जब H2O है तो वो क्या कर रहा है, वो एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है दोनों हाइड्रोजन के साथ, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 कोवैलेंसी भी शो कर रहा है, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वो 2 वैलेंसी भी गेन कर रहा है, लेकिन वो मैक्सिमम वैलेंसी गेन करने की ट्राई करता है, ओके। उसी तरह से जो सल्फर है वो 2, 4, 6 वैलेंसी गेन कर सकते हैं, ओके। फॉस्फोरस की वैलेंसी मैक्सिमम होती है 5, PCl5 हमने देखा था, ओके। और उसके अलावा वो 3 और 5 दोनों वैलेंसी फॉर्म कर सकता है, तो वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो 3 गेन करेगा या 5, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा 2, 4, 6 कौन सी होगी, ओके। वो हम सीखेंगे कि कब उसकी 4 होगी कब 6 होगी, ओके। आप कैसे उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो, तो उसके बारे में हम इसी लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, ओके ना। द नेक्स्ट वन है आपका रूल कि इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, पॉजिटिव चार्ज इज देयर, it will be on central atom, ओके। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो कहाँ पे होगा, सेंट्रल एटम पे ही लिखा जाएगा, ओके। कि जब अगर आप बात करो H3O+ की, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। फिर उसी तरह से इफ negative charge is there, it will be on corner atom, ओके। पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होगा और नेगेटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे कॉर्नर एटम पे होगा, ओके। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होगा, कॉर्नर एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल एटम पे, ओके। इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कि हमारे पास है SO4-2, तो यहाँ पे -2 चार्ज जो है आप देख रहे हो वो कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि वो यहाँ पे क्या है, कॉर्नर एटम है और सल्फर सेंट्रल एटम है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, तो सेंट्रल एटम है, तो पॉजिटिव चार्ज उसी पे होगा, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज होता है सेंट्रल एटम के ऊपर, नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो होगा कॉर्नर एटम के ऊपर, ओके। आई बात समझ में।
चलो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देख लेते हैं कि कैसे आपको कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है, या फिर आप बोलो तो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ओके, तो उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं हम। चलो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन, ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करना है, तो जो भी है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओके ऑफ ऑल एटम, कि जो भी आपका मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें जितने भी एटम हैं ओके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें ऐड करना है, यू हैव टू ऐड नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज ऐड करना है, एंड यू हैव टू माइनस पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उससे आपको चार्ज ऐड करना है। ओके, आई बात समझ में? तो उस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं, तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लो। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन है, तो जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, तो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देन ये फर्स्ट पॉइंट होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, आफ्टर दैट you have to calculate the lone pair electron. Lone pair electron. Okay, lone pair electron कौन से है, तो valence electron which not participate in the bond formation. Valence electron which does not participate in बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो उसे आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, तो उससे आपको जो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है Q, उसमें से आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो जो मिलेंगे वो क्या होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और उसी ये तीनों को याद रखते हुए आपको किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है। ओके, मैं यहाँ पे सिंपल आपको बता देती हूँ कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से है। जैसे कि हमने O2 का स्ट्रक्चर देखा था। ओके, तो O के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ओके, जो ऑक्सीजन है उसके लिए 2 6, एटॉमिक नंबर 8 है तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। तो कैसे वो करेगा, तो ये तो 3 4 5 6। ओके, उसी तरह से आपका दूसरा होगा वो 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ ये जो दो है, ओके, ये और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो यू कैन से दैट के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4। ओके, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ओके वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सो दे आर नोन एज अ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दे आर नोन एज अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, आई बात समझ में? तो ये तीनों के अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। आफ्टर दैट यू हैव टू काउंट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू काउंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने काउंट किए हैं वो उसके बाद क्या हो जाएंगे, तो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाएंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाएंगे। वो
नेसेसरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर में ही रहेंगे, या फिर दे विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है तो लोन पेयर के फॉर्म में ही रहेंगे, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, चलो तो हम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल लेके उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करने की ट्राई करते हैं। ओके ओके, चलो किसी सिंपल मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया H2 ले लेते हैं। ओके, इन दैट केस यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द Q। ओके, Q कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो Q मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के पास एक होता है तो टोटल कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो आपको उससे कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। ओके, चलो अब आपको क्या करना है, तो नाउ सी दैट कि आपको क्या करना है यहाँ पे। तो जब Q आ गया, आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आपको बॉन्ड फॉर्म कर दो, किसका? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर दो। अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आगे के? तो 2 हो गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 2। ओके, चलो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यू हैव टू डू 2 माइनस 2 तो 0। नाउ यू कैन सी दैट हियर कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, ओके, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी, मतलब ऑक्टेट मतलब हाइड्रोजन के लिए तो डुप्लेट होता है। ओके, दोनों के पास 2 तो है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। ओके, नाउ टॉक अबाउट द अदर structure. Okay, suppose you have to draw the structure for the NH3. Okay, now in the NH3 first you have to calculate the Q, total number of electron. Okay, चलो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 प्लस हाइड्रोजन के है 3, नो चार्ज, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ सी दैट आपको क्या करना है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, क्या करना है, जितने भी एलिमेंट हो उनका 1-1 बॉन्ड फॉर्म कर दो, ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली 3 बॉन्ड है तो 2 इंटू 3 तो हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ सी द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, उसमें से ये माइनस किए 6, तो आपके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रहेंगे। ओके, चलो नाउ सी दैट हियर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन की बात करें उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। नाउ टॉक अबाउट द नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। यहाँ पे क्या रह जाएंगे? तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा आपका NH3 का स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाउ सी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो इसका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नाउ सी अनदर वन। चलो अब देखते हैं हम NH4 प्लस के लिए। ओके, चलो NH4 प्लस है, टोटल नंबर ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 5, ओके, हाइड्रोजन के 4 और माइनस यहाँ के आपको क्या करना है, तो हमने देखा है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है तो यू हैव टू माइनस 1, 8, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। ओके, चलो नाउ सी द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक नाइट्रोजन एज अ सेंटर एटम, राइट। उसका नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है वो एटम है वो क्या है? लेस है, तो वो सेंटर में हो जाएगा। और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम फॉर्म नहीं करता है। ना यहाँ पे H और H। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया। नाउ सी द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। ओके, चलो तो 4 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2
तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ काउंट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो Q माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H माइनस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 0. ओके, तो कोई भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे. और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आता है, तो सेंटर वाले पॉजिटिव चार्ज. ओके, हमने देखा था रूल में कि जब भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर एटम पे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंटर एटम. ओके, एक्चुअली आप उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहो तो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. यहाँ पे नाइट्रोजन. ओके, ये हो गया आपका एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड. नाउ यहाँ पे हम हाइड्रोजन के जो है उसे ऐसे कर देंगे क्रॉस से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया. नाउ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. ओके, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे भी, वो उसने डोनेट कर दिए. मतलब कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसका दोनों इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्रॉस नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हमारे नाइट्रोजन के ही है. तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. और ये हाइड्रोजन. ओके, नाउ यहाँ पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. हमने ये पढ़ा था जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन थी कि जब भी किसी कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एलिमेंट शेयर करता है, ओके, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे. तो आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, आई बात समझ में. चलो, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज लिखना है किसके ऊपर आएगा या नहीं वो देखना हो तो कैसे काउंट करोगे वो देख लेते हैं हम, कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं वो कैसे काउंट करते हैं. ओके, तो उसके जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एलिमेंट के ऊपर आता है उसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज. क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मल चार्ज. कोई किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज होगा, ओके, मॉलिक्यूल प्रेजेंट करोगे तब जो भी फॉर्म करोगे तब जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज. ओके, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो इट इज मे बी defined as the difference between the number of valence electron of that atom is an isolated or you can say that free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure. ओके, कि कोई भी एलिमेंट आप देखोगे तो उसका जो फ्री स्टेट होता है, ओके, उसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्लस लुईस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे उसमें उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं या उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या उसका फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं. जो फॉर्मल चार्ज है उसे फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं. फॉर्मल चार्ज, किसी भी एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज काउंट करना हो देन you can calculate like this. First you have to take a total number of valence electron, right, minus, first you have to take a total number of valence electron, after that you have to calculate total number of lone pair or you can say non-bonding
इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो इलेक्ट्रॉन, उसे माइनस करो एंड माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो सिंपल फॉर्म में आप उसे लिख लो, तो फॉर्मल चार्ज ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन राइट दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओके, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ओके। तो ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला, किसके लिए, तो फॉर्मल चार्ज काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला यू कैन यूज दैट, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ओके। हम दूसरे मॉलिक्यूल देखते हैं, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कैसे फॉर्मल चार्ज भी काउंट किया जाता है और कैसे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है ओके। नाउ सी अनदर एग्जाम्पल फॉर द CO3 minus 2, you have to calculate the formal charge and also you have to draw a Lewis dot structure okay। चलो, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, you have to calculate the total number of electron। चलो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके 4 ओके, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, तो एक के पास 6, वैसे 3 है तो प्लस 3 इंटू 6, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे ऐड करना होता है, सो 4 प्लस 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 तो हो गए 24 इलेक्ट्रॉन ओके। कितने हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। नाउ यहाँ पे CO3 है तो हमारा जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम, तो ये कार्बन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन ओके। तो तीनों के साथ एक एक बॉन्ड फॉर्म कर दो पहले, क्योंकि 3 एलिमेंट 3 ऑक्सीजन है तो तीनों के साथ मिनिमम 1 बॉन्ड तो होगा ही होगा। नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो कितने बॉन्ड है 1 2 3, 2 इंटू 3 तो टोटल नंबर ऑफ हो गए 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। नाउ सी दैट के जो है वो आपको कैलकुलेट करने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 24 माइनस 6 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। चलो 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, वैसे भी ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 है ओके, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके, ड्रॉ कर दी। नाउ सी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है या नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की 6 5 7 8 हो गई, इस ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, इस ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ओके। कार्बन की देखो तो 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब कि ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होगी नहीं ओके। इन दैट केस हमें पता है कि ये जो लोन पेयर है उसे आप डायरेक्ट लोन पेयर के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट एज द इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं, उस वजह से हम इस सारे इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर कंसिडर करने की जगह पे क्या करेंगे, तो ये लोन पेयर के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके, और यू कैन राइट एज अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो हम ट्राई करेंगे कि ये जो है वो क्या हो जाए, तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए ओके। तो इस स्ट्रक्चर को हम कंसीडर करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें जो सेंटर एटम है उसका जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो किसी भी एक लोन पेयर को हम यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं ओके। तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा कैसा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ओके। नाउ सी दैट यहाँ पे हो गया 0 1 2 1 और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
ना सी दैट ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसके लिए, तो यहाँ पे देखो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ टॉक अबाउट दैट ऑक्सीजन 6 7 8 फॉर दिस ऑक्सीजन 6 7 8, तो ये तीनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। प्लस कार्बन का काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का भी क्या हो गया, तो हो गया कंप्लीट। नाउ यहाँ पे तो हमारे पास है CO3 माइनस 2, ओके CO3 माइनस 2 है। स्ट्रक्चर में कभी भी यहाँ कहीं भी यहाँ पे चार्ज दिखाया गया नहीं है, ओके ये हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, लेकिन अभी चार्ज बाकी है। चार्ज कहाँ पे आएगा, किस मॉलिक्यूल पे आएगा, वो अब हमें कैलकुलेट करना है। ओके कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इससे नंबर 1 दे देते हैं, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 एटम। ओके चलो सबके लिए हम चार्ज फाइंड आउट करते हैं कि किसके लिए कितना चार्ज हो जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 1, ओके चलो फॉर्मल चार्ज कैसे काउंट किया जाता है, तो देखो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके चलो पहले ऑक्सीजन की बात करो तो उसके वैलेंस ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं 1, 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 6 माइनस 6 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे -1, तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा आपका चार्ज कितना हो जाएगा -1, राइट। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस चार्ज। ओके नाउ सी दैट ये फर्स्ट और सेकंड तो कैसे है सेम है, सो वी कैन राइट दैट फॉर्मल चार्ज फॉर द ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 2, तो ये यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस चार्ज, क्यों दोनों को सेम है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी सेम है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया। नाउ सी फॉर द फॉर्मल चार्ज ऑफ O3, ओके फॉर्मल चार्ज ऑफ O3 जो ये O3 नंबर का है वो, चलो उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला लिखते जाओ, हर बार लिखोगे देन आपको याद रह जाएगी। ओके तो आप लिखते जाओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है तो 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 1 2 3 4, तो ये भी हो गए 4, 6 माइनस 2 हो जाएंगे 2, माइनस 4 2 सा यहाँ पे भी 2, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज होगा नहीं। ओके चलो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन काउंट कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, कार्बन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, कार्बन के पास यहाँ पे एक भी लोन पेयर है ना तो 0, ओके माइनस हाफ ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसने बॉन्ड फॉर्म किए हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, तो कार्बन के ऊपर भी चार्ज है 0। यू कैन सी दैट हमें CO3 माइनस 2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, तो हो गया देखो CO3 और साथ में -2 चार्ज, एक माइनस यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे, तो टोटल -2 चार्ज हो गए। ओके तो ऐसे आप वो लुईस स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो और उसमें साथ में आप फॉर्मल चार्ज भी लिख सकते हो। ओके नाउ सी द अनदर एग्जांपल, suppose you have to draw the structure for the SO3 minus 2. Okay now first of all write count Q is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इंटू 6 और यहाँ पे चार्ज है 2, तो यहाँ पे 2, 6 प्लस 18 प्लस 2 इट विल बी अ 26 इलेक्ट्रॉन। ओके चलो अब आगे बात करते हैं हम, तो उसके बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन काउंट करने से पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया सल्फर। ओके नाउ 1 2 और 3, ओके तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, बॉन्ड
पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 × 3 बॉन्ड है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ सी दैट यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो Q माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस 6 इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो 20 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 3 ज़ा 18। ओके, 6 एक के पास है, वैसे 3 ऑक्सीजन है तो 18, अभी भी 2 बाकी है तो यहाँ पे आ गई। ओके, नाउ काउंट दैट, यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 7 8 ऑक्सीजन के 6 7 8 ऑक्सीजन के 6 7 8 और जो सल्फर है ओके वो क्या है, तो यहाँ पे जो सल्फर है उसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये स्ट्रक्चर आपको लगता है कि ये राइट स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि कि हमने देखा कि सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, प्लस जो काउंट करना था वो भी हो गया, बट हमने ये भी देखा था कि जो सेंट्रल एटम होता है वो ट्राई करता है रिमेन इन द मैक्सिमम कोवैलेंसी। ओके, और यहाँ पे सल्फर की कोवैलेंसी कितनी आ रही है 3, जबकि सल्फर कौन कौन सी कोवैलेंसी फॉर्म करता है 2 4 एंड 6। सही है, मतलब अभी भी एक और बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो उस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो कंसीडर किया जाएगा नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक लोन पेयर को यहाँ पे डबल बॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में भी कन्वर्ट होते हैं। नाउ सी दैट सल्फर यहाँ से एक हो गया यहाँ पे, तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2। नाउ ऑक्सीजन, उसके 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और सल्फर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ काउंट दैट, यहाँ पे 4 and 4 8 6 7 8 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमने तो ये भी बोला था कि जब भी हो सेंट्रल एटम उसकी 8 और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो ये क्या हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द SO3-2। अब हमें क्या करना है, तो चार्ज लिखना यहाँ पे बाकी है, तो वी विल कैलकुलेट द चार्ज। ओके, चलो चार्ज काउंट करना है, इसे ले लेते हम 1। ओके, ये हो गया आपका नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 और ये सल्फर। तो फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 2। क्यों साथ में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का एटमॉस्फेयर सेम है, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 1 बॉन्ड है। ओके, चलो तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो लोन पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है तो 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड कितने हैं 1, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, 6 6 कैंसल आउट 0 -1 तो हो जाएगा -1 चार्ज। ओके, तो ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन है वहाँ पे आ जाएगा -1 चार्ज। ओके, नाउ कैलकुलेट द चार्ज फॉर द फॉर्मल चार्ज ऑफ O3। ओके, O3 का फॉर्मल चार्ज काउंट करो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 4 तो 2 माइनस 4 2 ज़ा 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा चार्ज 0। उसी तरह से सल्फर का काउंट कर लो। ओके, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके कितने हैं, तो 6 माइनस उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 माइनस हाफ ऑफ उसके बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलो तो यहाँ पे 6 माइनस 2 हो जाएंगे 4 माइनस 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 4, तो सल्फर का चार्ज हो जाएगा 0। ओके, तो टोटल -2 चार्ज है, तो ये देखो -2 चार्ज हो गया SO3 एंड -2। ना ये फॉर्मल चार्ज काउंट किए बिना भी आप इजीली चार्ज लिख सकते हो। कैसे, तो आपने दोनों स्ट्रक्चर में देखा
जो आगे वाला स्ट्रक्चर था उसमें भी और इसमें भी, कि जब भी देखो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है तो उसका चार्ज क्या हो जाता है, ज़ीरो। जहाँ पे भी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वहाँ पे उसका चार्ज आ जाएगा ज़ीरो। जहाँ पे भी ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे उसका चार्ज हो जाएगा -1 ओके, तो यू कैन राइट इजीली। तो ये हो जाएगा SO3 -2 का स्ट्रक्चर। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वी ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द HNO3। ओके, HNO3 के लिए ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। नाउ फर्स्ट यहाँ पे सेंटर एटम कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन होता नहीं है, इसके पास 3 ऑक्सीजन है तो वो होगा नहीं। ओके, तो सेंट्रल एटम हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द टोटल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, प्लस 3 × 6 तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 + 18 तो हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन। ओके, ना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करने से पहले उसका स्ट्रक्चर, प्रोबेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। तो नाइट्रोजन हो जाएगा आपका मेन, उसके साथ 3 ऑक्सीजन तो 1 2 3, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन। ओके, चलो अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके, तो 1 2 3 4 बॉन्ड है तो 2 × 4 = 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन = कितने हो जाएंगे आपके, तो देखो यहाँ पे 24 - 8 तो हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, पहले इन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं हम ऑक्सीजन को। तो यू कैन सी दैट 2 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, चलो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16। काउंट करो तो इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, ऑक्सीजन के 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 6 7 8 6 7 8। बट टॉक अबाउट द नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, तो नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है। मतलब कि किसी भी एक ये वाला या ये जो ऑक्सीजन है उसमें से किसी एक को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में यूज करने पड़ेंगे। ओके, चलो तो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबल स्ट्रक्चर था। ओके, जहाँ पे थोड़े से मिस्टेक है उसे हम करेक्ट करेंगे। कहाँ पे, N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे हो जाएगा O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O। नाउ 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 6, और यू कैन सी दैट ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। नाउ फॉर्मल चार्ज अगर काउंट करना है आपको, देन यहाँ पे इसको हम दे देते हैं ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। ओके, तो चलो फॉर्मल चार्ज ऑफ O1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है तो 6, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो एक तो हमने यूज कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ओके, कैंसिल दैट इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है यहाँ पे ना। यहाँ पे कितने हैं, तो 4 है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। चलो 6 - 4 2, माइनस 2 2 ज़ा 4 तो यहाँ पे 2 तो हो जाएगा 0। इसके ऊपर का फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, 0। ओके, इसके ऊपर का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड वन, फॉर्मल चार्ज ऑफ O2 ना। वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो आपका जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, 2 सॉरी -1। 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो काउंट करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 6 - 6 0, -1 तो हो जाएगा -1। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -1। ओके, चलो इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 3, चलो
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस उसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करने रह गए हैं। यहाँ पे कितने हैं उसके? 2 हमने काउंट किए थे, 1 2 3 4। ओके, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4। सॉरी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1 और 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो 4। 6 माइनस 4 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 0। तो इसका फॉर्मल चार्ज भी कितना हो जाएगा? 0। यू कैन सी दैट कि वो उसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म कर लिए हैं। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑफ हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का। फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, ओके, तो वो कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके 2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 2। सॉरी, तो हमने पहले ही बात की थी हाइड्रोजन के लिए हमें ऐसा कुछ काउंट नहीं करना है। ओके, तो इसे जाने दो। हम बात करते हैं किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। चलो, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 माइनस उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कितने हैं? तो 1 2 3 4, तो 4 2 ज़ा 8। ओके, ना 5 माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हो गया +1। ओके, चलो, हाइड्रोजन का ऑलवेज 0 होता है, उसका कैलकुलेट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, +1 -1 कैंसल आउट हो जाएंगे तो हो जाएगा 0। तो यू कैन सी दैट कि हमारा जो मेन मॉलिक्यूल है यहाँ पे कोई भी चार्ज है नहीं। ओके, वो कैसा है? न्यूट्रल है। तो ये भी न्यूट्रल हो गया कि ये +1 है -1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ओके, तो जब भी आपको ऐसा शो करना है ओके +1 -1 है, तो आप ऐसा दिखा सकते हो कि वो जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, वो कैसा है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। आप ये उसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया। HNO3 का लुईस स्ट्रक्चर क्या हो गया? N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका O। यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है। और यू कैन ऑल्सो राइट दैट कि यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड H O उसके 2 लोन पे, और यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +1 आ रहा है, मतलब ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन, देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के। ओके, वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसा लोन पेयर है, मतलब उसने तो अपना एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज ही नहीं किया। अगर उसने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं किया तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। सही है, उसके ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। सो यू कैन राइट दैट द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो ऐसा स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो और यू कैन राइट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, तो ये HNO3 का स्ट्रक्चर हो गया। जहां पे भी आप +1 -1 चार्ज या ऐसा कुछ दिखोगे तो यू कैन ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड दैट। ओके, कि जहां पे +1 होगा और जहां पे -1 होगा तो वहां से उस तरफ का बॉन्ड आप शो कर सकते हो। ओके, डू यू गेट इट ना? तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है ओके उसके लिए लुईस रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, उसका फॉर्मल चार्ज कैसे काउंट किया जाता है वो भी देख लिया हमने। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द all thing and you are clear about all things. Okay, if you having any query then you can ask me. Okay, just drop a message in a comment box, and yes, you have to try a molecular structure for the NF3, okay, CO3 minus 2 and H2SO4. It's a homework. Okay, so just try that thing. Okay, and if you getting any query about the representation of this molecule then you can ask me. Okay, also write that. And if you cannot draw the structure of that molecules then just drop a message in the comment box. Okay, thank you for watching this video. Hope you like this video and it is useful to represent it or draw a structure of any molecule.
Okay, if you like the video, then don't forget to press a like button and subscribe my channel. Thank you once again.